भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। उसका परिवार साधारण था और जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर था। रवि का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह एक मेहनती लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। रवि ने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में उसका प्रदर्शन औसत था, लेकिन उसकी सीखने की इच्छा गहरी थी। स्कूल खत्म करने के बाद रवि ने सोचा कि वह शहर में जाकर कोई अच्छी नौकरी करेगा। उसे लगता था कि एक स्थिर नौकरी ही उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। रवि ने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठे किए और शहर जाने का फैसला किया। उसके मन में बड़े सपने थे। जब वह शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। रवि ने खुद को अच्छे से तैयार किया और इंटरव्यू के लिए गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने वालों ने उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे। रवि ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सभी सवालों के जवाब दिए। इंटरव्यू पैनल उसके आत्मविश्वास और मेहनत की भावना से प्रभावित हुआ। इंटरव्यू के अंत में मैनेजर ने पूछा, ठीक है रवि, तुम्हारे दस्तावेज तो सही लग रहे हैं। अब हमें तुम्हारा ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। ये सुनते ही रवि का चेहरा उतर गया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। मैंने कभी ईमेल की जरूरत महसूस नहीं की। मैनेजर ने हैरानी से कहा, तुम्हारे पास ईमेल नहीं है? आज के दौर में ये कैसे हो सकता है? बिना ईमेल के हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। ईमेल के बिना तुम कंपनी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे। ये सुनकर रवि निराश हो गया। वह सोचने लगा, क्या सच में ईमेल एड्रेस न होना इतनी बड़ी बाधा है? वह उदास होकर गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद रवि कई दिनों तक परेशान रहा। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, जब नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? क्या मैं खुद कुछ नहीं कर सकता? यही सवाल उसका जीवन बदलने वाला था। उसने फैसला किया कि वह कुछ ऐसा काम शुरू करेगा जिसमें उसे किसी ईमेल एड्रेस या तकनीकी ज्ञान की जरूरत न हो। रवि ने अपने छोटे से खेत का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने खेत में सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन रवि ने धैर्य और मेहनत से इसे संभव बनाया। वह रोज सुबह उठकर ताजी सब्जियां तोड़ता और साइकिल पर लादकर पास के गांवों और कस्बों में बेचने जाता। धीरे धीरे रवि की मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी सब्जियों की ताजगी और सस्ती कीमत के कारण उससे खरीदने लगे। उसकी ईमानदारी ने ग्राहकों का विश्वास जीत लिया। कुछ महीनों बाद रवि को एहसास हुआ कि वह अकेले साइकिल से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। उसने अपनी बचत से एक ठेला खरीदा और सब्जियां बेचने का काम बढ़ा दिया। अब रवि का व्यवसाय चल पड़ा था। उसने अपनी सब्जियों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। वह रोज मंडी से ताजी सब्जियां लाता और ग्राहकों तक पहुंचाता। एक दिन गांव के पास के एक बड़े होटल के मालिक ने रवि से संपर्क किया। होटल के मालिक ने उसकी सब्जियों की गुणवत्ता की तारीफ की और उससे सब्जियों की नियमित आपूर्ति की मांग की। ये रवि के लिए एक बड़ा मौका था। उसने बिना कोई देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रवि ने धीरे धीरे अपनी बचत से गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। अब वह सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि राशन, मसाले और अन्य घरेलू सामान भी बेचने लगा। उसकी दुकान गांव की सबसे भरोसेमंद जगह बन गई। रवि ने अपनी दुकान में ग्राहकों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा। वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता और उनकी जरूरतों को समझता। उसकी मेहनत और व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते। रवि का व्यवसाय अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंचने लगा था। उसने एक छोटी गाड़ी खरीदी और होटल और रेस्टोरेंट्स में सब्जियों और राशन की आपूर्ति करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे नई चुनौतियां सामने आईं। शहर के बड़े आपूर्तिकर्ताओं से उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। रवि ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। उसने अपने ग्राहकों को गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी का वादा किया और उसे निभाया। धीरे धीरे रवि का व्यवसाय और बड़ा होता गया। उसने अपनी पहली गाड़ी के बाद 2 और गाड़ियां खरीदी और शहर के अन्य हिस्सों में भी डिलीवरी शुरू कर दी। कुछ सालों में रवि ने अपनी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था रवि फूड सप्लाई। अब उसकी कंपनी शहर के बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट में सब्जियां और अन्य उत्पाद सप्लाई करती थी। एक दिन एक पत्रकार ने रवि का इंटरव्यू लिया और पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? रवि मुस्कुराया और बोला, अगर उस दिन मेरे पास ईमेल होता तो शायद मैं एक नौकरी कर रहा होता। लेकिन ईमेल एड्रेस न होने की वजह से मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया।
मेरे पास न तकनीकी ज्ञान था, न ही साधन, लेकिन मेरे पास मेहनत, ईमानदारी और लगन थी। यही मेरी सफलता का रहस्य है। रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असफलता भी नए अवसर ला सकती है। किसी कमी को कमजोरी मानने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। रवि ने दिखा दिया कि साधारण साधनों से भी असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर रवि ने उस दिन हार मान ली होती तो शायद वह कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाता। लेकिन उसने मेहनत और लगन से अपना रास्ता खुद बनाया और साबित कर दिया कि कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रवि की यह प्रेरणादायक कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपनी परिस्थितियों